हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो आज हम एक बहुत ही इजी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोनाउन। आप में से जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस क्लासेस को अटेंड किया है, आपको अच्छे से पता है कि मैं वहाँ बार बार ये दोहराती रहती हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई, वी, यू, ही, शी। तो ये सब क्या है? ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट फॉर्म करने के लिए। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा अभी तक। अभी भी अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में कन्फ्यूजन है तो अगर ये क्लास आप करते हैं तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउन जो है ये नाउन का रिप्लेसमेंट है। यानी अगर आप बार बार एक नाउन को नहीं दोहराना चाहते हो तब आप उस नाउन का रिप्लेसमेंट यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल इज़ अ गुड स्टूडेंट। Rahul lives in Delhi. Rahul's mother is a teacher and Rahul's father is a doctor. So ये जो चारों सेंटेंस मैंने बताया, इसमें मैंने बार बार राहुल 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 का रिपीटेशन किया। तो जब भी आप नाउन का रिपीटेशन बार बार करते हो, ये बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करता है, यानी ईयर फ्रेंडली नहीं होता, ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। तो ये जो हमने बार बार राहुल 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 दोहराया है, इसको अगर मैं प्रोनाउन से रिप्लेस करूं तो ये सुनने में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे पहले तो हमको राहुल बताना ही है, क्योंकि हमको तो ये बताना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में राहुल ज़रूर रहेगा। राहुल इज़ अ गुड बॉय। दूसरे सेंटेंस में क्या होगा? ही। राहुल एक मेल है तो उसके लिए हमको ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही लिव्स इन दिल्ली। थर्ड सेंटेंस में हमने क्या बोला था? राहुल्स मदर इज़ अ टीचर। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हिज मदर। राहुल्स मदर नहीं, उसकी माँ। हिज मदर इज़ अ टीचर। उसके बाद मैंने बोला था राहुल्स फादर इज़ अ डॉक्टर एंड राहुल्स फादर इज़ अ डॉक्टर। तो हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो पूरा सेंटेंस आप अगर फिर से सुने, राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, हिज मदर इज़ अ टीचर एंड हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो मैंने राहुल को ही और हिज से रिप्लेस किया, इसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। और यही है प्रोनाउन यूज़ करने का फ़ायदा कि हमारा सेंटेंस बहुत ही ईयर फ्रेंडली हो जाता है और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। बेसिकली प्रोनाउंस 3 टाइप के होते हैं, बेसिक टाइप्स में बता रही हूँ, वरना इसके बहुत सारे और भी सब सेक्शंस निकाला गया है, बट बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। आज इस क्लास में हम बेसिक दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस को 3 सेक्शन में बांटते हैं, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग, यानी प्लूरल नंबर। आई होता है सिंगुलर, वी हो जाता है प्लूरल। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बिकॉज यू का मतलब तुम भी हो सकते हो, यू का मतलब तुम लोग भी हो सकता है, यू का मतलब आप भी हो सकता है, यू का मतलब आप लोग भी हो सकता है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। ये बहुत ही वाइटल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर को मैं अलग से बताना चाहती हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं बार बार दोहराऊंगी जितने दिन तक मैं ग्रामर क्लासेस बनाती जाऊंगी। तो सबसे पहले थर्ड पर्सन का इस्तेमाल मुझे टेंस में सबसे ज़्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। फिर से मैं दोहराऊंगी ये सेम वर्ड
जब हम क्वेश्चन फॉर्म करना सीखेंगे। फिर से मैं ये दोहराऊंगी, जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, यानी ये किसी मेल के लिए यूज़ होता है। ही मतलब वो। शी का मतलब भी वो होता है, लेकिन शी फीमेल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है इट मतलब ये, यानी ये इंसान को छोड़ के बाकी किसी भी प्राणी या फिर क्रिएचर के लिए यूज़ हो सकता है, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, इंसान के लिए नहीं। इट मतलब होता है ये। एंड उसके साथ आता है कोई भी सिंगुलर नाउन, चाहे वो कॉमन नाउन हो या फिर प्रॉपर नाउन हो, किसी भी तरह के सिंगुलर नाउन। राहुल हो सकता है, माया हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी नाम, किसी भी तरह के सिंगुलर नाउन यानी एक नाम। तो मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, सॉरी चिल्ड्रन प्लूरल हो गए, चाइल्ड हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, सिटी, टाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, शी, इट एंड एनी टाइप ऑफ सिंगुलर नाउन, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन प्लूरल। उसमें आता है दे यानी वो लोग, दैट इज़ प्लूरल। उसके बाद आता है किसी भी तरह का प्लूरल नाउन्स, यानी वहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक नाम आ रहा था, यहाँ पे दो नाम आएगा, यानी दो से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा। राहुल एंड माया, प्रीति एंड मीनाक्षी, कोलकाता एंड दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, स्टूडेंट्स, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, डॉग्स, ऑलराइट, बॉयज़, गर्ल्स, कोई भी प्लूरल नाउन आएगा, दैट इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके अलावा हर एक पर्सन में कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन भी है, जो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। उसका बस मैं मीनिंग बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन में माई है, MY माई, मतलब क्या होता है, मेरा। इसमें पोजीशन समझा जाता है, ओनरशिप। माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, प्लूरल, माई सिंगुलर, आवर प्लूरल। मी मतलब मुझे, सिंगुलर। आस मतलब हम लोगों को, प्लूरल। उसके बाद सेकंड पर्सन में चलते हैं। योर मतलब तुम्हारा या फिर तुम लोगों का, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। उसके बाद यू जैसे सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यू मतलब तुम हो सकता है, यू मतलब तुम्हें भी हो सकता है। ओके, तो एक और यू है ऑब्जेक्ट में, वो है तुम्हें। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में चलते हैं। हिम मतलब इस किसी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, उसको। उसके बाद आता है हीज़, फिर से मेल के लिए यूज़ होता है। हीज़ मतलब उसका, ओनरशिप। फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है, हर मतलब उसकी भी होती है, उसका या उसकी, किसी फीमेल के लिए यूज़ होता है। और या फिर उसे, दैट इज़ ऑल्सो हर। फीमेल के लिए दोनों ही हर है, उसे या फिर उसका, दोनों के लिए हर है। और देम मतलब होता है उन लोगों को, और देयर मतलब होता है उन लोगों का, ओनरशिप। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा सेंटेंस फॉर्म करते करते। इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं डालना, बस सब्जेक्टिव केस पे आप फोकस डालें। दैट इज़ फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी, जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। सेकंड पर्सन मतलब यू, दैट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, तुम या फिर तुम लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे आता है ही, शी, इट और एनी काइंड ऑफ सिंगुलर नाउन। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे एंड एनी काइंड ऑफ प्लूरल नाउन। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन होल डिस्कशन। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूजन रहे तो आपको पता है, आपको चैट बॉक्स में कमेंट में पूछना है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस मेल आईडी पे आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरी है। अगर आपको मुझसे कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेना है तो आप इसी मेल आईडी पे मेल सेंड कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट में लिखना है इंक्वायरी अबाउट द स्पोकन इंग्लिश कोर्स।
और आपको ब्रोशर या फिर सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको घर पे कोई फर्दर प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेल आईडी पे भी आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिविजुअल ग्रामेटिकल चैप्टर के ऊपर डिस्कशन चाहिए, वो भी आप उसकी इंडिविजुअल क्लासेस ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको मेल करने के बाद मिल जाएगी। और आई होप मेरी क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर इसको और भी इम्प्रूव करने के कोई उपाय हो, आप मुझे फिर भी चैट बॉक्स में बताएं। और अगले क्लास में हम फिर से कोई नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।